नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। किसका किसका आज पेपर था और कैसा पेपर गया है। आप लोग आज क्वेश्चन, बहुत ही कम लोग क्वेश्चन भेजे हैं। सुबह में तो बहुत से लोग क्वेश्चन भेजे, लेकिन फिर से शाम तक किसी ने क्वेश्चन नहीं भेजा है। तो एक बार आप सभी लोग बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे आप सभी लोग, किसका किसका पेपर था, किसका पेपर था। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग के जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट के, ये बहुत ही आपके टाइम वेस्ट करा रहे हैं। देखिए, आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में कर लीजिए। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर एक क्वेश्चन पे आप 5 मिनट वेस्ट करेंगे तो उससे अच्छा होगा कि आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन के नंबर आपके बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी हैं सबके नंबर बराबर हैं। तो आप क्या करिए, दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करिए। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन पे फंसे रहे। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे जो टाइम टेकिंग है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, ये टाइम ले रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं और हर जगह टाइम लग रहा है, तो इसको आप लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में कर लीजिए इस क्वेश्चन को, शुरू में आपके जो बाकी क्वेश्चन है उसको निपटा लीजिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन को करने जाते भी हैं तो ध्यान रखिएगा 2 मिनट से ज्यादा समय उस पर ना लगाएं। अगर एक बार में नहीं हो रहा है, 1-2 मिनट में नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका छूट जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज शाम में किसी का फोन आया था, वो उन्होंने बताया कि 5 से 6 मिनट उनका एक सीटिंग अरेंजमेंट करने में लगा है, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से सारा का सारा पेपर उनका खराब हुआ है। तो इस चीज का आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, हर पेपर में लेंदी आ रहे हैं। हो सकता है आप में आसान भी हो, लेकिन फिर भी आप उसको लास्ट में करिएगा, पहले सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी की क्लास कल से आपकी शुरू होगी, कल शाम को आपकी क्लास चलेगी एसएससी जीडी की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप लोग क्या करिए, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अभी याद होगा, थर्ड शिफ्ट में आया होगा, उसको भी आप लोग साथ के साथ लिख सकते हैं, उसको भी बीच में ही करा देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को करिए सबसे पहले, आपके पेपर आसान ही आ रहे हैं, आराम से आप सभी लोग इसको कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, तो आपको बताना है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आपको यह बताना है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ये 10 से 2 बार में कट जाएगा और 20 से आपका ये 1 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, ए कार्य छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ए आपका कार्य छोड़ के जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्य आपका 20 यूनिट का है। आपको बताया गया है क्या करना है, जो भी काम छोड़ के जाए, जैसे यहां पे ए आपका काम छोड़ के जा रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में आपका ए कितना यूनिट काम करेगा, 5 दिन में ए आपका 10 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो इसके काम को भी यहीं पे जोड़ दीजिए और दोनों की दक्षता से 2 + 1 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना ये हो जाएगा आपका 30/3 3 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। कितना समय आ रहा है, 10 दिन आ रहा है ना सबका, बिल्कुल 10 दिन आपका समय आ जाएगा। चलिए बिल्कुल एकदम सही है। बस इसमें क्या करना होता है, कोई भी काम खत्म होने से पहले काम छोड़ के गया है तो उसके काम को ऐड कर दीजिए, उसके काम को ऐड कर दीजिए और पूरे दक्षता जितना भी हो रहा है उससे आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को करिए एक बार आप लोग जल्दी से। बिल्कुल 15 दिन 20 दिन वाला पता है, और कोई हो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन अगर हो तो उसको आप लोग बता दीजिएगा। देखिए कहा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है। ठीक है, अंकित मूल्य x दिया गया है, साथ में कहा गया है इस पे 20% का छूट दिया जाता है और इस पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद इस वस्तु को 360 रुपए में बेचा जाता है, तो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जरा जल्दी से। उत्कर्ष पंडित, पेपर खराब हुआ है, इसके लिए कुछ बताओ प्लीज। अच्छा, इसमें क्या बता सकते हैं, पेपर क्यों खराब हुआ है, पहले आपको ये देखना चाहिए कहां पे आप गलती किए हैं, कहां पे दिक्कत आई है। इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्या है,
आपको अंकित मूल्य x दिया गया है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य कितना है, मैं मान लूंगा अंकित मूल्य मेरा 100 रुपए है, ऐसे मैं कर सकता हूं। अंकित मूल्य को 100 मान लूंगा। इस पे जब मैं 20% की छूट दूंगा तो आपको पता है 20 रुपए की छूट देंगे, 80 रुपए इसका दाम हो जाएगा। कितना दाम हो जाएगा? 80 रुपए इसका दाम हो जाएगा। अब देखिए, कोई वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, इस पे क्या करना है? आपको 12.5% का टैक्स देना है। इस पे क्या करना है? 12.5% का टैक्स देना है। तो 80 का 12.5% निकाल लीजिए। 80 का 12.5% क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 10 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यानी 80 रुपए की वस्तु पे आपको क्या करना होगा? 10 रुपए का टैक्स देना होगा। 80 रुपए के वस्तु पे आपको 10 रुपए का टैक्स लगेगा, यानी कि कितने में मिलेगा? आपको वो वस्तु 90 रुपए की मिलेगी, ठीक है। टैक्स है, ये ध्यान रखिएगा, छूट नहीं है। टैक्स है, छूट नहीं है। कोई भी वस्तु आप लेते हैं 100 रुपए का है, आपको पता है जैसे हमारे यहां नॉर्मली जीएसटी चलता है, अगर 18% का जीएसटी लगा दिया जाए तो 100 प्लस का 18 यानी कि कितना हो जाएगा? उसका दाम 118 रुपए हो जाएगा। उसी तरह से 80 रुपए का सामान है, जब 12.5% का टैक्स लगेगा यानी 10 रुपए का टैक्स लगेगा तो उसका दाम 90 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है उसको 360 रुपए में बेचा जाता है, यानी 90 रुपए की वस्तु है, आपको यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है उसका दाम 360 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपकी 400 हो जाएगी। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 हो जाएगी। 80 की वैल्यू 320 हो जाएगी, ठीक है। कर लेंगे ना। आप लोगों का 3600 कैसे आ रहा है? 3600 आंसर कैसे आ रहा है? एक बार ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर 3600 कैसे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आराम से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 12.5% आपका टैक्स है, ये आपका छूट नहीं है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करिए, ये आपका आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक संख्या दी गई थी 6484y6, ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य है, यानी कि 8 से डिविजिबल है। तो यहां पे आपको क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए, आपको संख्या दी गई है ना 6484y6। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उससे आपको कुछ नहीं करना है, उससे आपको कुछ नहीं करना है। 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सिर्फ अंतिम के 3 डिजिट ही आपको चेक करने हैं। लास्ट के सिर्फ 3 अंक देख लेंगे ना, अगर ये लास्ट के 3 अंक आपके 8 से कटते हैं यानी कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। तो चलिए यहां पे रख के देखते हैं, आपको एक एक करके संख्याएं रखनी पड़ेगी। y की जगह पे 0 रखिए तो कितना हो जाएगा? 406। 406 क्या 8 से कटेगा? तो 8 पंजे 40, और यहां पे आपको दिख रहा है शेषफल 6 बच जाएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। y की जगह पे 1 रख के देखिए क्या हो जाएगा? 416 हो जाएगा। इसको काट के देखिए 8 से, तो 8 पंजे 40 और यहां पे आपका 16 बचेगा, तो 8 दूना 16, यानी कि ये कट रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, जो कि सबका आंसर आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है भाई? 5 नहीं आएगा, ऑप्शन सी तो है ही नहीं। कहां से आएगा? ब्यूटी झा, सुधीर कुमार, जयप्रकाश शर्मा। 5 कैसे आ रहा है? ब्यूटी झा, आप लोग ध्यान रखिए, अमर मौर्य, लॉर्ड शिवराज, आप सबका आंसर गलत आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है आखिरी का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाए हैं, तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एक गाय 1 लीटर दूध, क्या आप बता रहे हैं? थोड़ा सा कमेंट फास्ट चल रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 158 और 285 से भाग देने पर 4 और 5 शेषफल बचता है। क्या होता है? 4 और 5 शेषफल बचता है। तो जल्दी से बताइए कितना इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है एचसीएफ निकालना है। क्या है? जब 158 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है? 4 शेषफल बच रहा है। जब 285 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है? 5 शेषफल बच रहा है। तो आपको पता है क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? संख्याओं को माइनस कर लेना होता है। तो ये आपका 154 हो जाता है, ये आपका 280 हो जाएगा, ठीक है। अब जो माइनस करने के बाद जो संख्या बच रही है ना, माइनस करने के बाद जो संख्या बच रही है, इसका क्या करना है? इसका आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो यही वो संख्या होगी जिससे डिवाइड करने पे इतना और इतना शेषफल बचेगा। तो आप करिए 154 और 280 का एचसीएफ। 154 280 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक बार में 154 हो जाएगा।
क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 126 बच रहा है। एक फिर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 एकम 126, यानी कि यहाँ पे 8 बच जाएगा और ये आपका 2 28 हो जाएगा। 28 से काटेंगे 126 को तो कितने बार में कट जाएगा, 2 चौके 80, 8 चौके 32, यानी कि 4 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 14 बचेगा और 28 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका 14 हो जाएगा, यानी कि जो संख्या आपसे पूछी जा रही है वो संख्या आपकी 14 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, 14 आपका सही जवाब होगा। 28 नहीं होगा, ध्यान से 28 आपका सही जवाब नहीं होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। 28 कैसे आ रहा है, 28 से ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 28 से 126 पूरा कटेगा क्या, एक बार काट के देखिए तो 28 से 126 पूरा नहीं कटेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 14 पे जाके ये पूरा कट रहा है आपका 28। HCF आपका 14 हो जाएगा। तो ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन आसान है, आसान क्वेश्चन कम से कम आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्यों कम करना है, जहां पे जो शेषफल बच रहा है, जैसे आपका यहां पे शेषफल 4 बच रहा है तो इसमें से 4 घटा लीजिएगा, यहां पे शेषफल 285 में 5 बच रहा है तो यहां से 5 घटा लीजिएगा, उसके बाद आपको HCF निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गाय 1 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय 2 लीटर, तीसरी गाय 3 लीटर, ऐसे 81 लीटर दूध देती है। 9 लोग बारंबार, चलिए देखते हैं, लास्ट में आपका क्वेश्चन भी देख लेंगे। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, सुबह में भी कराए थे। आपके पास दो मेथड है, आप चाहे तो 18 25 90 का कर लीजिए, 900 कर लीजिए। और 900 किसका होता है, 900 आपको पता है 30 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर 30 लिख लीजिए। एक तो तरीका ये है, दूसरा है इसको आप तोड़ लीजिए। इसको तोड़ूंगा तो मुझे पता है मैं 25 गुणे का 2 में तोड़ सकता हूं, इसको तोड़ूंगा तो आपको पता है 2 गुणे का 9 में तोड़ सकता हूं। ठीक है, अंडर रूट लगा है, आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 9 है तो यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 दूना 10 3 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड है जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल 30 इसका सही जवाब होगा, 30 आपका आंसर आना चाहिए। जैसे भी चाहे कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रेक कर लीजिए, आप चाहे तो गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। एक बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, आर आपको 7 सेंटीमीटर का दिया गया है, हाइट आपको 24 सेंटीमीटर की दी गई है, तो आपको बेलन के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लगातार बेलन के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार बेलन के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में पेपर था, अगर कोई क्वेश्चन याद हो तो आप लोग यहीं पे कमेंट में कर सकते हैं, आपको बता देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन याद हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, 7 लिखने पे भी 8 से संख्या विभाजित हो रही है, तो 2 संख्याएं हो सकती हैं, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या दिया हुआ है उस पे आपका डिपेंड करेगा। चलिए इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। कितना आ रहा है देखिए, क्या हो जाएगा, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है 2 पाई आर गुणे में आर प्लस का एच होता है। 2 पाई आर गुणे में आर प्लस का एच होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे का पाई आपका 22/7 है, आर आपका 7 है, आर प्लस का एच यानी कि 24 और प्लस में 7 क्या हो जाएगा, ये आपका 31 हो जाएगा। 7 से आपका 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 31 दूने का 62, 62 दूने का 124 और गुणे में आपका हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा। 1364 आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही आ रहा है क्या, बिल्कुल 1364 आ रहा है। 652 कैसे आ रहा है, 2 पाई आर और r प्लस का h होता है आपका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणे के 22/7 गुणे में आपका 7 और गुणे में 31 हो जाएगा। 7 से आपका 7 कट रहा है, इसको गुणा करेंगे 44 गुणे का 31 करेंगे, 44 एकम 44 कैरी 4 और 44 तिया 132 और कैरी 4 136 हो जाएगा। तो 1364 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको सारा याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है किसी समीकरण का एक मूल आपको दिया गया है, आपको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक मूल दिया गया है, आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे होगा, इसको आप सभी लोग एक बार करिए। चलिए इसको जल्दी से करिए। ABC 10 5 15 दिन में और अल्टरनेट काम करते हैं तो कितना दिन में, अच्छा ठीक है लास्ट में बता देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में इस क्वेश्चन को बता देंगे। इस क्वेश्चन को बता दीजिए किस शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए आपको एक मूल दिया गया है, यानी कि मान लीजिए आपको अल्फा दिया गया है 4 - 2 √5। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, दूसरा मूल चाहिए।
अगर आपको समीकरण बनाना है तो आपको दूसरे मूल की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल बस आप इसका साइन बदल दीजिएगा। कभी भी ऐसे अंडर रूट में आए ना, अंडर रूट में आपको मूल दे तो दूसरे मूल के लिए बस साइन को बदल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 2 अंडर रूट का 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। आपके दो मूल पता चल गए, दो मूल पता चल गए। अब आपको समीकरण बनाना है। समीकरण क्या होता है? आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा और गुणे में एक्स, और प्लस में क्या होता है? अल्फा गुणे का बीटा होता है। कई दिन से ये क्वेश्चन आपको लगातार करा रहे हैं और लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो पूरा का पूरा सीख के जाइएगा। इसको ध्यान रखिएगा। कैसे होगा? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा क्या है? 4 माइनस का 2 अंडर रूट का 5। बीटा क्या है? बीटा आपका है 4 प्लस का 2 अंडर रूट का 5। यहां पे x लगा हुआ है, माइनस में अल्फा गुणे का बीटा है, प्लस में अल्फा गुणे का बीटा है। तो आपको पता है ये a माइनस का b है और ये a प्लस का b है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इससे प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा? ये आपका 16 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 पंजे का 20 आ जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, आपको समीकरण बनाना है। प्लस में 4 नहीं आ रहा है, माइनस में 4 आ रहा है। अमर मौर्य आपका सही है, ब्यूटी झा प्लस में 6 नहीं आएगा, और 4 आपका प्लस में नहीं आएगा। इसका ध्यान रखिएगा। 4 माइनस का 2 अंडर रूट का 5 है, 4 प्लस का 2 अंडर रूट का 5 है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 अंडर रूट का 5, ये आपका माइनस का 20 आ रहा है। तो 16 में से जब 20 जाएगा ना तो माइनस का 4 बचेगा। तो साइन का ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। माइनस का 20 आपका सॉरी माइनस 4 होगा, माइनस 4 होगा, प्लस का 4 यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आगे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। टीना मीना थर्ड शिफ्ट में, अच्छा थर्ड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ABC वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन मीडियन मोड वाले फॉर्मूले से पूछा था। ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला फॉर्मूला आपको अभी लिखवा देंगे। मीन मीडियन मोड वाला फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को करिए। तो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग एक बार करिए, देखते हैं कितना आता है। कहा गया है 80 लीटर के मिश्रण में, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया है। मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दिया गया है 3:1 है। ठीक है, 3:1 है आपका मिल्क और वाटर का, 3:1 है। और ये मिश्रण कितना है? मिश्रण आपका 80 लीटर का है। ठीक है, 80 लीटर है, यानी कहने का मतलब 3 1 4, 4 रेशियो बराबर 80 लीटर है, तो 1 रेशियो बराबर 20 लीटर है। 3 रेशियो बराबर आपका 60 हो जाएगा और 1 रेशियो बराबर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि ये रेशियो जो हो आपका दूध और पानी का रेशियो 2 और 3 का हो जाए। तो क्या है? 60 आपका दूध है, 20 आपका पानी है। कितना पानी मिलाया जाए कि ये रेशियो आपका 2 और 3 का हो जाए? 2 से 30 बार में कट जाएगा, यहां लाके गुणा करेंगे तो 3 3 90 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 20 प्लस का x हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा? x का मान आपका 70 लीटर हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? आपका 70 लीटर हो जाएगा, यानी कि 70 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो ये रेशियो बदल के 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सभी लोग कर सकते हैं। 2 और 3 का रेशियो आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, बिल्कुल 70 लीटर आपका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो दिया गया था किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई थी, x है, x प्लस का 2 है, x माइनस का 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करिए, कैसे होगा? देखिए ये क्वेश्चन ना आपका ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपको पता हो ऑप्शन में तो क्षेत्रफल नहीं देगा, लेकिन हां एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, इसमें नॉर्मली आपसे भुजाएं पूछी जाती हैं, सबसे छोटी भुजा या सबसे बड़ी भुजा पूछी जाती है। यहां पे क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल आपको कभी तभी पता होगा जब आपको ट्रिपलेट पता होगा। कुछ ट्रिपलेट आपको यहां पे लगा के ट्राई करके देखने होंगे, जैसे जो भी ट्रिपलेट आपको याद हो, जितने भी ट्रिपलेट आपको पता हो, जैसे 3 4 5 का होता है, 6 8 10 का भी ट्रिपलेट होता है। इसके बाद आपका 9 12 15 का भी होता है, 9 12 15 का होता है, और कई सारे ट्रिपलेट होते हैं। यहां आपको एक हो जाएगा 12 3 12 16 20 का भी होता है। तो ऐसे कई सारे आपके ट्रिपलेट होते हैं। अब आपको देखना होगा कौन सा ट्रिपलेट यहां पे सेट कर रहा है। जैसे आपको दिया गया है एक भुजा x है,
एक भुजा x माइनस का 2 है और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा x प्लस का 2 है, तो इस भुजा को आप x प्लस का 2 रख लेंगे। ठीक है, आपको जो भी ट्रिपलेट याद है उसको यहाँ पे रख के सेट करना होगा, उसको यहाँ पे रख के सेट करना होगा। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट होगा जिसको जो x माइनस 2 और x प्लस 2 के फॉर्म में हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर इस वाले ट्रिपलेट को मैं रखता हूं ना, तो यहां पे अगर मैं 6 रख दूं, यहां पे अगर मैं 8 रख दूं, तो 8 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 8 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। यानी ट्रिपलेट आपका बन रहा है, आप देख रहे हैं 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट भी बन रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है x माइनस 2 x प्लस 2 का। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, हाफ गुणे का बेस गुणे का हाइट होता है। हाफ गुणे का बेस आप कुछ भी रख सकते हैं, 6 रख लीजिए या 8 रख लीजिए, हाइट आपकी 8 हो गई, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा खेल ट्रिपलेट का था। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तब कर लेते, नहीं तो ऐसे अगर जाते, अगर बेसिक से जाते तो इसमें आप लोग फंसते और बहुत ही टाइम लगता। बेसिक से जाते तो आपको बहुत ही टाइम लगता, आपको पाइथागोरस लगाना पड़ता और फिर से द्विघाती समीकरण बनता, ये सारी चीजें होती और आपको सॉल्व करने में टाइम लगता। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड जो यहां पे यूज होगा वो आपका ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट याद है, डायरेक्ट लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिपलेट याद रखिएगा, सारी की सारी ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को करिए, आपको दिया गया है 7.84 पे बार लगा है, प्लस में 8.76 पे बार लगा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बार वाले क्वेश्चन सिखाए हैं, बार बताए हैं कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे क्या है 0.784 है, ठीक है, 84 पे बार लगा है। जो बिना बार वाली संख्या है ना, जिस पे बार नहीं लगा है, आपको बस क्या करना होता है, उसको इसमें से माइनस कर लेना होता है। जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लीजिए। जो दो संख्याओं पे बार लगी थी, दो संख्या पे बार लगा था, तो इसके लिए आपको 9 और 9 यूज करना है। जिस पे बार नहीं लगा था उसके लिए आपको 0 यूज करना है। ठीक है, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है कैसे करना है। साथ में आपका प्लस है 8.76 और 76 पे बार लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है 876 लिखेंगे। जो बिना बार की संख्या है, जैसे 8 पे आपका बार नहीं लगा हुआ है, तो इसमें से आपको 8 घटा लेना होगा। दो संख्या बार वाली है तो इसके लिए 9 और 9 यूज करेंगे। एक संख्या बिना बार की है तो इसके लिए 0 यूज करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 784 में से जब 7 घटाएंगे तो 777 बच जाएगा और बट्टे में आपका 990 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 876 में से 8 घटाएंगे तो ये आपका 868 हो जाएगा और बट्टे में आपका 990 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे अब जहां तक जाए वहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में जहां तक दिया हो आपको वहां तक जाना होगा। कितना हो जाएगा, 8 + 7 15 का 5 कैरी 1, 7 6 13 1 14 का 4 कैरी 1, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, तो 1645 बट्टे में 990 होगा। अब आपको ऑप्शन में देखना होगा कहां तक गया है। अगर और काटा है तो और काट लीजिएगा, जहां तक कटा होगा वहां तक इसको काट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे। और एक और चीज, कैसे आपको दिया गया था ऑप्शन, ये भी डिपेंड करेगा। इस फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया गया था P/Q के फॉर्म में ही यहां पे ऑप्शन दिया गया था, इसको P/Q के फॉर्म में बदलना था, पॉइंट में नहीं ले जाना था, P/Q के फॉर्म में बदलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन आसान है, आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अमर मौर्य 1.5616, ऑप्शन P/Q के फॉर्म में दिया गया था। एक ट्रेन की चाल आपको दी गई है, आपको स्पीड दिया गया है, कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, कहा गया है किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो आपको बतानी है ट्रेन की लंबाई। आपको क्या बतानी है, यहां पे ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन कभी भी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी रेड लाइट को, ऐसी चीजों को अगर पार करती है ना कोई ट्रेन, तो उस समय में जितने देर में उसको पार करने के लिए इसको अपनी लंबाई के बराबर जो वो दूरी तय करेगी वो कितनी होगी, इसके लंबाई के बराबर। यानी कि खंबे को पार करने के लिए किसी भी ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी। अगर मान लीजिए ट्रेन की लंबाई आपकी L है, तो इस ट्रेन को L दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी दूरी हो गई L। समय आपको 24 सेकंड का दिया गया था और आपको स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे का दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड गुणे का समय यानी कि टाइम, यही होता है।
चाल आपको दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। समय आपका 24 सेकंड का है तो इसमें समय गुणा कर लेंगे, तो चाल गुणे का समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, और जितनी दूरी आएगी वही आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। जितनी दूरी आएगी वही आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। तो 6 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये 15 बार में कटेगा, तो 5 चौके 20, 20 गुणे का 15 यानी कि 300 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई आपकी 300 मीटर की हो जाएगी। तो 300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, 200 नहीं आएगा, 300 इसका सही जवाब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, यहां पे आपको समय बताना है। आपसे एसआई के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसआई के बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आराम से आप सभी लोग एसआई के क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए इसको करिए। बी गुणे एच का मतलब, बी आपका बेस है, बी आपका बेस यानी कि आधार है, और एच आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा आप लोग जल्दी से करिए। तो चलिए इसको करिए। क्या दिया गया है, मूलधन आपको प्रिंसिपल दिया गया है 4800 का, आपको यहां पे एसआई दिया गया है 2160 का, और आपको रेट दिया गया है, रेट आपको 15% का दिया गया है। आपसे यहां पे समय निकालने के लिए कहा गया है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको समय ज्ञात करना है। आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणे का आर गुणे का टी बट्टे का 100 होता है। एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 2160, सॉरी एसआई 2160 दिया गया है, प्रिंसिपल आपका 4800 है, रेट आपका 15% का है, समय आपसे पूछा गया है, बट्टे में 100 कर लेंगे। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट लेंगे, 15 से काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 15 एकम 15, और यहां पे आपका 15 एकम 15 हो जाएगा, 66 बच जाएगा, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 हो जाएगा। 48 से काटेंगे 4 तिया 12, 8 तिया 24, यानी कि समय आपका 3 साल का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय आपका 3 साल का आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। एसआई के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सब आसानी पूछे जा रहे हैं। अभी तक एसआई सीआई से कोई भी क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछा गया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहा गया है एक आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, और इसका परिमाप 48 है, तो आपको आयत का चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यहां पे आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। मान लीजिए इसकी लंबाई 3x है और चौड़ाई इसकी क्या है, x है। ठीक है, लंबाई 3x है, चौड़ाई x है। आपको पता है क्या हो जाएगा, यहां पे परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका होता है 2 गुणे का लेंथ प्लस का ब्रेथ होता है। तो 2 गुणे का लंबाई आपका 3x हो जाएगा, चौड़ाई आपका x हो जाएगा, परिमाप आपको 48 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस x यानी कि 4x हो जाएगा। 2 गुणे का 4x बराबर क्या है, 48 हो जाएगा। तो ये आपका 4 दूना 8, 8 छके 48 कट जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। आपसे जो भी पूछे, लंबाई पूछे चाहे आप लंबाई पूछे चाहे चौड़ाई पूछे, आप आराम से निकाल सकते हैं। x आपका 6 है तो लंबाई आपका 18 हो जाएगा और चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपसे जो भी पूछे आप आराम से निकाल सकते थे। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा सुबह में कोई कमेंट में बार बार लिख रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या था नहीं पता है, ऑप्शन भी आपको दिए गए थे। 6 के 2 लगातार गुणजों का योग 66 है, तो आपको 2 गुणज बताने थे या फिर दोनों संख्याएं बतानी थी। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पहले शिफ्ट में पूछा गया था। सुबह में कोई कमेंट में बार बार लिख रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या? कोई फर्स्ट शिफ्ट से है यहाँ पे जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पड़ा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन भी दिया गया था, तो ऑप्शन को नॉर्मली ऐड करने पे पता चल जा रहा था कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में ही मैथ और रीजनिंग में ही सारा टाइम लगेगा, आपको जीएस करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 20 मिनट का जीएस है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बस उसमें कोई बात ही नहीं है। यहां पे आपको सॉल्व करना होगा, आपको लगेगा कि आता है, आप उसको बार बार सॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पे ऑप्शन में 30 और 36 दिया हुआ था। ठीक है, 30 और 36 आपको ऑप्शन में दिया हुआ था और वही इसका आंसर बन रहा था। ठीक है, 30 और 36 दिया हुआ था, तो 30 और प्लस में 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 66 हो जाएगा, और दोनों आपके 6 के मल्टीपल है। दोनों क्या है, दोनों को दोनों आपको 6 के मल्टीपल है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बिल्कुल जीएस में आपको 5 मिनट ही लगेगा, 10 मिनट भी आपका नहीं लगता है, आराम से 5 मिनट में आपका जीएस हो जाता है। आपको फिर से बता दें, जो भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन लिख रहे हैं आधे आधे पेज के, उसके बस स्टेटमेंट हो रहे हैं, तो उसको आप लोग लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। उसमें आप लोग मत फंसिए कि शुरू में ही कर देंगे, शुरू में कर देंगे, उसके चक्कर में आगे का पूरा का पेपर आपका रह जा रहा है, पूरा का पूरा पेपर रह जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ 70 क्वेश्चन तक ही पा रहे हैं, 60 क्वेश्चन तक ही जा पा रहे हैं, इसलिए जा पा रहे हैं कि शुरू में ही वो लोग पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट करने लग जा रहे हैं। ठीक है इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। आपको बताना है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, आराम से कर लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। दोनों की दक्षता आपको पता चल जाएगी, 4 और 3 की दक्षता है। कुल कार्य 60 यूनिट का है, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट का काम करेंगे, तो कितना समय लगेगा, 60/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 7/60 नहीं है, 60/7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एक ये क्वेश्चन करिए। तो ये क्वेश्चन किसी लड़के ने भेजा था, ये शायद आपके एग्जाम में आज सेकंड शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा गया था। क्या दिया गया है, x² + y² माइनस का 4x प्लस का 8y बराबर आपको सॉरी प्लस में 20 बराबर 0 दिया गया है। कोई सेकंड शिफ्ट का हो तो एक बार बताएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था क्या? आज ये क्वेश्चन था क्या आपके एग्जाम में? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था क्या? आपको x और y का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था क्या? कोई सेकंड शिफ्ट का है क्या यहां पे? कोई सेकंड शिफ्ट का है क्या यहां पे जो बता सके ये क्वेश्चन था कि नहीं? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का भी तरीका आपका आसान है। देखिए आप x वाले को एक साइड कर लीजिए, x² माइनस का 4x है, प्लस में क्या है y² प्लस में 8y है। ठीक है, और प्लस में यहां पे 20 लगा हुआ है, बराबर में 0 है। अब इस 20 को बांटना है, किस आधार पर आप लोग बांटेंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा। यस सर, कोई लिख रहा है यस सर, यानी कि आया हुआ था। सुनील आप भी लिख रहे हैं हाँ, और कोई यस, अजय भैया झांसी, अच्छा दो लोग लिख रहे हैं नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता रहा हूं। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab आपका होता है। ठीक है, अच्छा a - b का होल स्क्वायर ऐसे ही होता है a², इसको ऐसे लिख लीजिए a² प्लस में 2ab और प्लस में b² लिख लीजिए, a² माइनस का 2ab प्लस का b² लिख लीजिए, ऐसे होता है ना। अच्छा ये क्वेश्चन था मेरे पेपर में। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं कैसे होगा। ये देखिए आपका x² लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि a² माइनस का 2, a की जगह पे क्या है x है, और यहां पे 4 लिखा हुआ है तो इसके लिए मैं 2 लिख लूंगा। और आपको यहां पे क्या करना होगा, यहां पे आपको 2 का स्क्वायर लिखना होगा। इससे क्या होगा आपको मैं बता रहा हूं। देखिए ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस का 2, a की जगह पे x है तो x लिखेंगे, b की जगह पे आपका क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, और प्लस में हो जाएगा आपका b²। तो बस इसको इसी फॉर्म में तोड़ना होता है। ठीक है, बस इसको तोड़ेंगे ना तो इसको तोड़ते ही आपको फॉर्म पता चल जाएगा। देखिए उसी आधार पे आप इस बीच वाले को तोड़िए, बस बीच को 2ab के टर्म में तोड़ देना है। a की जगह पे क्या है y का स्क्वायर है, यानी a आपका y हो जाएगा, प्लस में क्या करना है 2, a की जगह पे y है, और b क्या बच जाएगा, b आपका 2 गुणे का 4 यानी कि 4 बच जाएगा। b आपका 4 हो गया ना, तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो ऐसे आपका टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 आपका 20 हो गया, जो कि यहां पे 20 रखा हुआ था और यही 20 ब्रेक हुआ है।
ठीक है, यही 20 आपका ब्रेक हुआ है, 4 यहां पे और 16 यहां पे चला गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका आ रहा है y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका बराबर था 0 के, तो ये भी बराबर है 0 के, ये भी बराबर है आपके 0 के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और y प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -4 हो जाएगी। बस ऐसे ही आपको करना है। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, आप तोड़ेंगे इस बीच वाले टर्म को ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। इस बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। अमर मौर्य -4 आ रहा है, y -4 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, +4 नहीं आ रहा है। इसको बस तोड़ दीजिए। 2 a की जगह पे x का स्क्वायर है, यानी कि आपका ये x हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, जो बचा 2 गुणे का 2 यानी कि 4, 2 बच गया। b आपका 2 हो जाएगा, b आपका 2 हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे आप लोगों को करना होगा। अजय साहू इस टाइप का था, बिल्कुल इस टाइप का था, कोई इस क्वेश्चन को भेजा था। शुरू में तो मुझे डाउट था, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। टाइम बहुत लग रहा है, टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसको किए हैं, करना जानते हैं तो टाइम नहीं लगेगा। बस इस बीच वाले को ब्रेक करना है। वैसे ही इस बीच वाले को ब्रेक करना है। क्या टूट जाएगा, 2 y का स्क्वायर है तो इसका y आ जाएगा, गुणे का 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 दूने का 8 हो जा रहा है, 8 गुणे का y करेंगे तो 8y ही है। बस इसको हमने 8y को तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ दिए हैं तो 2 आपका बच गया, 2ab, b की जगह पे 4 है और यहां पे b का स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आराम से हो जाएगा। इस पे कल सुबह में कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चन लेके आने के लिए। तो कल सुबह में आपको और क्वेश्चन कराएंगे ना, तो वहां से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह में और क्वेश्चन कराएंगे तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था पेपर में, एक क्वेश्चन आपका और था। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज करिएगा। अभी तक किसी ने एंगल वाले क्वेश्चन का एंगल मैसेज नहीं किया था। एक क्वेश्चन था ना, एक चतुर्भुज के 4 कोणों का रेशियो आपको दिया हुआ था और आपको बताना था कि चतुर्भुज कौन सा होगा, तो उसमें किसी ने भी अभी तक रेशियो मैसेज नहीं किया है। रेशियो आपको बताना था, किसी ने भी रेशियो नहीं बताया है। एक क्वेश्चन आपका था, 2 संख्याओं का योग आपको 35 दिया हुआ था और इनका एलसीएम आपको, एलसीएम यानी कि लघुत्तम आपको 306 दिया गया था। तो इन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस संख्या बता दीजिए कौन सा संख्या होगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि डेली आपकी क्लास, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेली मेरी क्लास सुबह में 9 बजे चलती है। लास्ट में स्क्वायर कहां गया, देखिए कैसे होगा ना ये क्वेश्चन आपका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर यहां अंडर रूट लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 0 ही रहता है। तो x बराबर हम लोग 2 कर लेते हैं, इसीलिए डायरेक्ट में x माइनस 2 बराबर 0 लिख दिया। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, रीजनिंग की सवाल कराइए। रीजनिंग के सवाल आपके अजय सर कराते हैं और जितना करा रहे हैं वो आपका सफिशियंट है। जितना भी कराया गया है ना क्लास में, वो भी आपका सफिशियंट है। ध्यान रखिएगा आप लोग, टाइम वेस्ट मत करिएगा, बस इतना ध्यान रख दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। टाइम वेस्ट करेंगे फिर से आपका आगे का पूरा पेपर छूट जाएगा। हर क्वेश्चन आपका 1 रुपए का है। ठीक है, सॉरी, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। कोई क्वेश्चन हो तो भेज दीजिए। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भेज सकते हैं। कोई प्रॉफिट लॉस का अगर कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन है लेकिन इसका डिजिट क्लियर नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन का डिजिट क्लियर नहीं है, नहीं तो इसको मैं करा देता। चलिए, एसएससी जीडी की क्लास कल शाम 4 बजे मैथ की क्लास चलेगी, 2 बजे आपकी जीएस और हिंदी की क्लास चलेगी, तो उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, तो आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। अगर ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट ऑप्शन से चले जाइए, ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन नहीं भी पता है तो आप इस 306 को ब्रेक करिए, ब्रेक करके देखिए कैसे ये ब्रेक हो रहा है। इसको मैं 2 से ब्रेक करूंगा, 153 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से ब्रेक करूंगा, 51 हो जाएगा, 3 से ब्रेक करूंगा तो 17 हो जाएगा। अब देखिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि इसको मैं 18 गुणे का 17 लिख सकता हूं।
क्या लिख सकता हूं, 18 गुणे का 17 लिख सकता हूं। तो 18 और 17 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 18 17 को जोड़ने पे 35 आ रहा है, यानी कि एक संख्या आपकी 18 हो जाएगी और एक संख्या आपकी 17 हो जाएगी। तो 18 और 17 को जोड़ने पे आपका 35 आ जाएगा आंसर, और 18 17 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 18 17 का एलसीएम आपका 306 भी हो जाएगा। कल आपकी जीडी की क्लास चलेगी, बता दिए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना भी हो तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना भी हो तो आप लोग बता दीजिए, या फिर इस सेशन को यही खत्म कर दे। चलिए इस सेशन को यही खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं कल सुबह में 9 बजे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने के चांसेस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपसे त्रिभुज का एरिया पूछा गया है। त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा गया है, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। जैसे ये x1 y1 है, वैसे ही आपको दिया गया है x2 y2, और ऐसे ही आपको x3 y3 देके आपसे एरिया पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन हम कराए हैं और ये क्वेश्चन आपको करना सिखाए हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों आपको करना सिखाए हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन सुबह में भी आपको लेके आएंगे, जो क्वेश्चन कराए हैं उसी को लेके आएंगे और आपको कराएंगे। आप लोग बस सीख जाइए, आपको तरीका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे सुबह में 9 बजे। 3 अलार्म क्रमशः 10 15 और 30 मिनट के अंतराल में बजते हैं। अगर वो एक साथ सुबह 9 बजे बजे हैं तो आगे कब बजेंगे, तो देखिए आराम से आप लोग कर सकते हैं। स्पीड रहेगी तभी क्वालिफाई कर पाएंगे, स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रीजनिंग में टाइम वेस्ट नहीं भी करेंगे ना, तभी भी क्वालिफाई कर लेंगे। आप सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम वेस्ट ना करके मैथ्स के क्वेश्चन निपटा दीजिए, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट करिए, आराम से हो जाएगा। 3 घंटियां किस अंतराल में बज रही हैं भाई, एक बार लिखिए, एक बार और। 10 15 30 था या क्या था। चलिए तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जो भी चीजें हैं सारी चीजें रिवाइज करके जाइए। पेपर आपका अच्छा आ रहा है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए। आपका कुछ बहुत ही अच्छे से पेपर जाएगा और आराम से आप सभी चीजें करके आएंगे, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आधे पेज का उसका स्टेटमेंट ही है, तो उसको आप लोग मत करिए, उसको आप लोग लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, लास्ट में कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन को अभी आप शुरू में सॉल्व कर लीजिए। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।